हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट करंट से रिलेटेड पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि करंट क्या होता है, एवरेज करंट कैसे डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे डिफाइन करते हैं, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इस सबकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में दे चुका हूँ। तो बच्चों आज का है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में, एवरेज करंट के ऊपर में, इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, उन सबको कैसे सॉल्व करें उसका ट्रिक भी बताने वाला हूं आपको। और वीडियो के लास्ट में बच्चों एक IIT 2021 का, IIT 2021 का एक क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे करंट की, राइट। किसकी बात करेंगे? करंट की। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर जरूर देख के आए, क्योंकि वहां पर मैंने एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे डिफाइन करते हैं इस सब की बात की थी, राइट। तो जरा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या बात की थी। वहां पर जो फॉर्मूलेज मैंने लिखे थे उस फॉर्मूले का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो था करंट के रेस्पेक्ट में, मतलब करंट को हम लोग आई से नोट कर रहे थे। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो बनता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का। अब बच्चा यहां से हमने करंट को दो तरह से डिफाइन किया था, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। तो बच्चा एवरेज करंट की बात करूं तो IAV में लिख रहा था, इट इज अ टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये एवरेज करंट के रेस्पेक्ट में है। इस बात का मतलब ये था बच्चा, इस बात का मतलब ये था कि IAV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू को लिखा अपन ने Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। गॉट इट। तो ये जो फॉर्मूला वैलिड था, ये फॉर्मूला केवल उस केस में वैलिड था जब हमारे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म हो, रेट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर हमारे पास रेट ऑफ चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब हम लोग फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस। इट इज इक्वल टू dq ओवर dt, dq ओवर dt। तो ये हम लोग फाइंड करते थे बच्चा इंस्टेंटेनियस करंट के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला। किसके रेस्पेक्ट में? इंस्टेंटेनियस करंट के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला। उसके बाद हमने बात की थी यूनिट की। जैसा कि आप लोग जानते हो कि करंट का यूनिट क्या होता है। देखो अब Q बाई टी है तो Q का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो कूलम पर सेकेंड, और इसी को अपन बोलते थे एम्पियर। क्या बोलते थे? एम्पियर। इतनी सारी बातें, और ड्रिल में हमने करंट क्या है क्या नहीं है वो सारी बातें हमने वहां की थी। ये तो उसका फॉर्मूले का रिवीजन मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इन फॉर्मूले के ऊपर में हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको चार्ज को वेरिएबल देगा, और एक क्वेश्चन में करंट को वेरी कर देगा। मतलब अगर वो चार्ज को वेरिएबल करता है तो वो आपसे करंट की बात करेगा, और अगर वो करंट को वेरी करता है तो आपसे चार्ज पूछेगा। तो चलिए देखते हैं, इधर देखो। मेन फॉर्मूला हमारे पास बना आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। सारी बातें अपन को इस फॉर्मूले के ऊपर में करनी है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, गॉट इट। अब जरा चेक करना मेरी बात को। यहां से मैंने बोला कि अगर हमारे पास इफ चार्ज इज गिवन, इफ चार्ज इज गिवन, बच्चा आपको चार्ज गिवन है, और चार्ज कैसा गिवन है? चार्ज गिवन है लेकिन वो वेरिएबल है। चार्ज गिवन है लेकिन चार्ज कैसा है? वेरिएबल है। और चार्ज अगर वेरिएबल है और आपसे करंट पूछा है, आपको आई फाइंड करना है, तब बच्चा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे आई इज इक्वल टू dq ओवर dt। तब हम लोग करंट के जो चार्ज हमें गिवन होगा उसका डिफरेंशिएट करके हम लोग करंट फाइंड करेंगे। अगर चार्ज गिवन है और चार्ज वेरिएबल है तो हम लोग करंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? आई इज इक्वल टू dq बाई dt वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर हमें बचा यहां से इफ करंट इज गिवन, इफ करंट इज गिवन, अगर हमें करंट की वैल्यू पता है लेकिन वो करंट की वैल्यू कैसी है? वेरिएबल। इफ करंट इज गिवन लेकिन बचा करंट कैसा है? वेरिएबल। जो करंट या चार्ज वेरिएबल की बात कर रहे हैं अपन, वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और यहां से अपन को चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। चार्ज फाइंड करना है। तब हम लोग क्या करेंगे बच्चे यहां पे? तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज dq इज इक्वल टू आई इंटू dt, और इसका करेंगे बच्चा इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अगर हमें लिमिट भी दी हुई है कि टाइम बराबर t1 से लेकर टाइम बराबर t2 तक हमें क्वेश्चन पूछा है, चार्ज पूछा है, तो अपन क्या करते हैं? दैट इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेकर t2 तक i इंटू dt। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पहले ये चेक करो कि इतनी बात समझ आई। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले एक बार देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला बच्चा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे 1 मिनट में किसी हीटर से जब वो 8 एम्पियर करंट को कैरी करता है। कितना? 8 एम्पियर करंट को कैरी करता है। तो बच्चा हमें सबसे पहले गिवन चीज को लिखना होगा। उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जब किसी हीटर से 8 एम्पियर पास होता है 1 मिनट में। इसका मतलब करंट हमें दिया हुआ है बच्चा 8 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है? इट इज इन 1 मिनट, राइट? अगर 1 मिनट दिया है तो पहले आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो सेकंड में, तो 1 इंटू 60 ये हो जाएगा आपका सेकंड में। सो ये आ गया 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब हमें पूछा है एन, क्या पूछा बच्चा? एन। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चा क्यू का फॉर्मूला याद करो, क्यू का फॉर्मूला हमने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है, दैट इज फर्स्ट यूनिट में। Q इज इक्वल टू एन ई, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट? तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? I इज इक्वल टू क्यू, इस Q की जगह मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कौन सा? एन ई डिवाइड बाई टी। सो बच्चा इस E की वैल्यू तो पता होती है अपन को, E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। सो यहाँ वैल्यूज पुट करें, सो हमें n फाइंड करना है। सो n इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई ई, राइट? I कितना अपने पास? 8 इंटू टाइम 60 सेकेंड डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर हुआ? अच्छा इसको सॉल्व करें। सो बच्चा ये आ गया 8 इंटू 60, ये 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 10 की पावर 19 डिवाइड बाई, बच्चा ये 1.6 था तो इस 1.6 में से ये मैंने हटाया, 0 बढ़ा दिया और 8 से 16 कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स, राइट? सो कितना आ गया ये? 600 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कैंसिल आउट करें इसको, कितने टाइम्स आएगा? 300 टाइम्स। सो n इज इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर 19। सो n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी पास होंगे हीटर से 1 मिनट में जब वो कैरी करता है 8 एम्पियर करंट। सो 3 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जरा चेक करें क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इज इक्वल टू 2 प्लस 3t एम्पियर। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन में हमें चार्ज दिया हुआ, सॉरी करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 2 प्लस 3t और इन्होंने पूछा है कि कितना किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज पास होगा इन 10 सेकेंड, राइट? बच्चा टाइम अपन को दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की इन्होंने बात की है। 10 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा? तो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हमें करंट गिवन है और वो भी करंट वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हमें करंट गिवन है और ये करंट टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है। टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 रखी तो हमारा करंट 5 हो जाएगा। अगर टाइम की वैल्यू मैंने 2 रखी तो करंट कुछ डिफरेंट आएगा, टाइम की वैल्यू 3 रखी तो करंट डिफरेंट आएगा। इसका मतलब टाइम को चेंज करने से आपका करंट चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल करंट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल करंट। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है I, इट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी हमारे पास करंट वेरिएबल हो और चार्ज हमसे पूछा हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं dq इज इक्वल टू I इंटू dt और उसको करते हैं बच्चा इंटीग्रेट। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो चलिए देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट का dq डिवाइड बाई dt, राइट? मुझे चार्ज फाइंड करना है, सो मैंने यहाँ से लिखा dq इज इक्वल टू I इंटू dt और मैंने बच्चा दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। सो यहाँ आ गया q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt। अब उन्होंने बोला है कि 10 सेकंड तक चार्ज चाहिए मुझे, कहा था 10 सेकंड तक, तो 10 का मतलब है 0 से 10 सेकंड। सो बच्चा लिमिट लगाओ 0 से 10 सेकंड। सो q इज इक्वल टू 0 से 10, I की वैल्यू कितनी दी अपन को? 2 प्लस 3t इंटू dt। इसको करना है आपको इंटीग्रेट। क्या करना है आपको? इंटीग्रेट। सो q इज इक्वल टू इंटीग्रेट जब करेंगे बच्चा इसको तो 2 का इंटीग्रेट हो गया 2t प्लस 3t का इंटीग्रेशन हो गया 3t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 10 तक।
जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन का लेक्चर चेक कर लें, वहाँ इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज है, वहाँ बेसिक जो इंटीग्रेशन का बेसिक वीडियो होगा फिजिक्स वाले स्टूडेंट वो बेसिक लेक्चर जाके जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में एक बार जरा देखें, इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप इंटीग्रेशन आसानी से सीख पाओगे। क्लियर है? तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2t और 3 का किया 3t²/2। अब लिमिट लगा दें 0 से 10 तक। अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ आ गया आपके पास q = सबसे पहले अपर लिमिट, मतलब यहाँ जो t दिया हुआ है इसे टाइम की जगह में 10 पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब जीरो पुट करूंगा t की जगह, तो बच्चा ये पार्ट तो 0 हो गया, 2 × 0 माइनस 3 × 0/2, राइट, लिमिट लगा दी। सो q = 2 × 10 20 प्लस 3 × 100/2 माइनस, ये पार्ट पूरा हो चुका है 0, 2 से कैंसिल आउट करें 50 टाइम्स, सो दैट इज q = 20 प्लस 3 × 50। बच्चा q = 20 प्लस 150, so that is q = 170 कूलम। दिस विल बी द आंसर। कितना चार्ज होगा? 170 कूलम। क्लियर हुआ? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर a q = 8t² प्लस bt प्लस c। फर्स्ट पॉइंट पूछा इन्होंने, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। सेकेंड पॉइंट में बोला है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर 5, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली इन एसआई यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एट टाइम = 5 सेकेंड। देखिए जो गिवन चीजें हैं वो मैं लिखता हूं। सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है इन्होंने a t² प्लस के bt प्लस c, ये चार्ज का स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला बच्चा कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है मुझे ए बी और सी का, तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, ये अपन से पूछा है। सेकंड में क्या बोला है बच्चा इन्होंने, सेकंड में बोला है कि ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5, बी हमें गिवन है 3 एंड सी हमें गिवन है 1। देन फाइंड द करंट इन 5 सेकेंड, करंट इन 5 सेकंड मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन। अच्छा अगर हमारे पास, जरा चेक करना, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, हमारे पास चार्ज गिवन है a t² प्लस के bt प्लस c, और यहां से मुझे बात करनी है डायमेंशन की। तो डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करते थे, डायमेंशन में एक रूल पढ़ते थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन से मुझे डायमेंशन फाइंड करना है तो उस इक्वेशन के हर टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होता है। तो बच्चा यहां से ये वाला एक अलग टर्म हुआ, दिस इज अ डिफरेंट टर्म, ये एक 1 टर्म हुआ, ये एक 1 टर्म हुआ, राइट। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि ईच एंड एवरी टर्म्स हैज अ सेम डायमेंशन। इसका मतलब at² का डायमेंशन q के बराबर है। सो बच्चा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ at² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ q, और डायमेंशन ऑफ q अपन को पता होता है, q क्या होता है? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन होता है बच्चा a × t, राइट। सो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू at डिवाइड बाई, बच्चा ये t जाएगा तो t² हो जाएगा, ये वाला a और ये वाला a डिफरेंट है बच्चा, राइट, डिफरेंट है। ये डायमेंशन a वाला है, ये हमसे पूछा है वो है, तो ये t² से t² कैंसिल आउट हुआ। सो डायमेंशन ऑफ a क्या बन गया? सो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू at माइनस 1, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू at माइनस 1, राइट। अब बच्चा मैं फाइंड करता हूं डायमेंशन ऑफ bt, तो सेम bt का जो डायमेंशन है वो भी q के बराबर है। डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू q, दैट इज डायमेंशन ऑफ q। सो बच्चा b का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ q बाई t के इक्वल, q का डायमेंशन at डिवाइड बाई t। सो यहां पर t से t कैंसिल आउट हुआ। सो डायमेंशन ऑफ b बच्चा इज इक्वल टू कितना आ गया? डायमेंशन ऑफ a, सिर्फ ये डायमेंशन आ गया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बच्चा डायमेंशन ऑफ c की। तो डायमेंशन ऑफ c किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ q के बराबर है। सो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ q, होगा कि नहीं? सो डायमेंशन ऑफ c इज व्हाट? at,
जो कि हमारा क्यू का डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ सी किसके बराबर आ गया? डायमेंशन ऑफ एटी के बराबर आ गया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बच्चा हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा हुआ है करंट। करंट बताना है 5 सेकंड में जब ए बी सी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको जो चार्ज का स्टेटमेंट दिया है वहां पे आप ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो चार्ज का स्टेटमेंट क्या है? Q इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस की बी टी प्लस सी। सो Q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। राइट, ये बन गया हमारे पास चार्ज का इक्वेशन। बच्चा यहां से मुझे समझ आ गया कि जो चार्ज का इक्वेशन है इट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चार्ज का इक्वेशन वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो करंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? हम लोग करते हैं उसको डिफरेंशिएट। गॉट इट? सो हमें करंट फाइंड करना है। सो I इज इक्वल टू बच्चा कितना होगा? dq ओवर dt। सो I इज इक्वल टू, अब मुझे dq बाई dt करना है तो d ओवर dt, चार्ज की जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करें 5t स्क्वायर प्लस के 3t प्लस 1। सो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा? 10t प्लस के 3। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता हो वो हमारी प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, और प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएट के वीडियो पड़े हुए हैं, वहां आप जाके बेसिक डिफरेंशिएशन सीख सकते हो। राइट, तो I इज इक्वल टू 10t प्लस 3, ये हमारे पास आ गया करंट। लेकिन बच्चा अपन से पूछा है 5 सेकंड में करंट बताओ। तो I करंट एट 5 सेकंड एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। राइट, सो I इज इक्वल टू, बच्चा मैंने t की जगह 5 पुट कर दिया, 10 इंटू 5 प्लस 3। सो I इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 प्लस 3 53 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 53 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ये हमारे डायमेंशन आ गए, ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन। ये यहां पे ए और ए, ये वाला डिफरेंट ए है ना, ये ए इस क्वेश्चन का है और ये ए डायमेंशन वाला एम्पियर वाला ए है। क्लियर हुआ? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस 5। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सेकंड में पूछा है फाइंड द एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। जरा चेक करें। देखो इन्होंने बोला है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस 5, ये हमें चार्ज गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है बच्चा करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकेंड में पूछा है बच्चा अपन से एवरेज करंट एट, या एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले बच्चा फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा है? करंट पूछा है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जब अपन से करंट पूछा गया हो एट अ पर्टिकुलर टाइम तो हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्यों करेंगे कैलकुलेट? क्योंकि हमें जो चार्ज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेरिएबल। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी फॉर्मूला होता है अपने पास। तो बच्चा I इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, चार्ज कितना है अपने पास? टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस 5। हमने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया? क्योंकि ये जो चार्ज था वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल था। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? 2t प्लस 4। राइट, ये डिफरेंशिएट आ गया। इसको हमने डिफरेंशिएट किया है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं पता है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन चेक कर लें। सो बच्चा यहां से क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी है? क्योंकि पूछा अपन से t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूं करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो I इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4। सो बच्चा करंट कितना आ गया? 10 एम्पियर। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब बात करते हैं बच्चा सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है? I एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। हमसे एवरेज करंट पूछा है। तो सबसे पहले एवरेज करंट का फॉर्मूला, एवरेज करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और बच्चा डेल्टा क्यू को क्या लिखते हैं अपन? ये लिखते हैं हम लोग Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये हमारे पास एवरेज करंट का फॉर्मूला है। तो बच्चा यहां मुझे एक तो Q2 चाहिए, एक Q1 चाहिए, एक T2 चाहिए, एक T1 चाहिए। तो बच्चा अपन को T1 तो दिया है 0, T2 दिया है 2 सेकंड। अब मुझे Q2 और Q1 चाहिए। Q2 और Q1 का मतलब है चार्ज एट 2 सेकंड और चार्ज एट 0 सेकंड। तो मैंने बोला एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड,
तब उस समय हमारा जो चार्ज होगा वो होगा Q1। कितना होगा? अब जो Q1 की जो वैल्यू है जिसमें टाइम दिया हुआ है वहां पे टाइम की जगह 0 सेकंड पुट करें, तो यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, तो ये बन गया 0 + 4 × 0 + 5। सो Q1 कितना आ गया बच्चा? 5 कूलम। ऐसे ही व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा? Q2 इज इक्वल टू, अब यहां t की जगह 2 सेकेंड पुट करें तो ये हो जाएगा 4 + 4 × अब 2 पुट करना है मुझे यहां पे, 2 + 5। ये 4 कैसे हुआ पता लगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर। सो ये कितना हुआ बच्चा? 4 + 8 + 5, इट विल बी 17 कूलम। ये आ गया Q2। अब हमें चाहिए एवरेज करंट। सो IAV इज इक्वल टू Q2 - Q1 डिवाइड बाई T2 - T1। सो I एवरेज इज इक्वल टू Q2 कितना है? 17 माइनस Q1 कितना है? 5 डिवाइड बाई 2 - 0। सो I एवरेज बच्चा आ चुका है 12/2। कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम्स। सो यहां से बन गया I एवरेज इज इक्वल टू 6 एम्पियर। I एवरेज इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ये आ गया अपने पास एवरेज करंट और ये आया था अपने पास इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ये इसके सेकंड पॉइंट का आंसर। एक बार चेक करें, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE मेंस 2021 में पूछा गया है, राइट? JEE मेंस में पूछा है कब? 2021 में। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक वायर है, उस वायर से पास होने वाला जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड करता है और हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू αt प्लस βt²। फिर इन्होंने बोला है कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू 20 एम्पियर पर सेकेंड एंड बीटा इज इक्वल टू 8 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड द चार्ज पास थ्रू द वायर एट टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड। क्वेश्चन में ये बोला गया है, हमें बच्चा करंट दिया हुआ है, चार्ज पूछा है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हमें करंट दिया हो और वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल करंट दिया हुआ है और चार्ज पूछा हो तो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं बच्चा? इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जरा चेक करें, हमें करंट दिया हुआ है बच्चा यहाँ पे αt प्लस बीटा t², और अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू भी पता है और बीटा की वैल्यू भी पता है। तो बच्चा ये बन गया I इज इक्वल टू अल्फा आ गया 20t प्लस 8t²। ये हमारे पास करंट का इक्वेशन बन गया। अब हमसे पूछा है चार्ज, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चा हमारे पास फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू dq/dt, dq/dt। अगर मुझसे चार्ज पूछा है तो dq इज इक्वल टू I इंटू dt। हमने किया इंटीग्रेट, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये बन गया q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt। अब बच्चा इन्होंने बोला है 15 सेकेंड में, तो 0 से लेके 15 सेकेंड हमारे पास लिमिट आ गई इसकी। तो चार्ज इज इक्वल टू 0 से लेके 15 सेकेंड, ये तो टाइम आ गया लिमिट में, और करंट की वैल्यू यहां से पुट करें तो 20t प्लस 8t² और इंटू dt। इसको करना है बच्चा इंटीग्रेट, राइट? सो q इज इक्वल टू इंटीग्रेट जब मैंने किया तो 20 इंटू ये आ गया t²/2 प्लस 8tq/3, ये इसका इंटीग्रेशन है, राइट? 8tq/3 और 0 से लेके 15 सेकेंड। बच्चों को अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो हमारे पास इंटीग्रेशन की अलग से प्लेलिस्ट है, मैंने वहाँ होल इंटीग्रेशन सिखा रखा है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो कितना बन जाएगा? q इज इक्वल टू, पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 20, अच्छा इसको ऐसा करते हैं 2 से कैंसिल आउट करते हैं 10 टाइम्स। सो 10 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू 15 का क्यूब, तो मैंने 15 इंटू 15 कर दिया, माइनस होल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो होल 0 हो गया। q इज इक्वल टू 10 इंटू यह जाएगा 2 to 5 15 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15 अगेन 2 to 5। सो 10 इज इक्वल टू 2 to 5 इंटू 10, सो 2 2 5 0 प्लस 8 5 जा 40 इंटू 2 2 5। सो q इज इक्वल टू 2 2 5 0 प्लस 40 इंटू 2 to 5 करोगे तो जाएगा 9000। सो बच्चा q इज इक्वल टू ऐड कर दो 0 5 2 11 11,250 इतनी कूलम। ये आ गया इसका आंसर। नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जितने भी फ्रेंड्स 12th क्लास में हैं या जितने भी फ्रेंड्स IIT नीट की स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट बताएंगे, वो बहुत जल्द लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।